बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जा रहे हैं 2024 की बकरीद के लिए हम गाय खरीदने के लिए। हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, हस्बे मामूल राफेवा से भी हैं। कुछ बच्चे पीछे बैठे हुए हैं ढाले में, एक आध ये अहमद भाई इधर सामने बैठे हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं। बाकी कंपनी के बच्चे जो हैं पीछे बैठे हुए हैं। हमारे पास मुख्तलिफ चैनल के बच्चे हैं। तो इस दफा हुआ ये है कि भाई मैं पहले एक बछड़ा लेकर आता था। अब होता ये है कि एक फैमिली के बच्चे वो बछड़ा अपने घर ले जाते हैं, फिर दूसरी फैमिली के बछड़े वहां से लेकर आते हैं। बछड़े में हाथापाई होती है, वो कहते हैं अब्बू ये सारा दिन तो बछड़ा उनके घर खड़ा रहता है। दूसरी फैमिली वाले बोलते हैं अब्बू सारा दिन बछड़ा उनके घर खड़ा रहता है। तो मैंने सोचा एक बड़े बछड़े के बजाय इस दफा 2 छोटे छोटे बछड़े ले लिए जाए, ताकि जो है मेरी 2 फैमिलियों में बच्चे हैं ना, तो वो बच्चों के ज्यादा शौक होता है बछड़ा लेके घुमाने का। तो पिछले साल इनमें बड़ा झगड़ा हुआ है। वो आते थे खूंटा खोल के, उस फैमिली के बच्चे बछड़ा लेके चले जाते थे ना बगैर बताए, तो फिर वहां से वो लोग वहां से उठा के ले आते थे। तो मैंने कहा भाई वो अल्लाह मियां ने भी बनी इसराइल के लिए 12 रास्ते इसलिए बनाए थे कि सारे अपने अपने रास्ते पे चलें, आपस में इनका कोई फड्डा वड्डा ना हो। तो मैंने सोचा कि इस दफा एक बड़ा बछड़ा लेने के बजाय मैं 2 छोटे बछड़े ले लेता हूँ। 2 छोटे बछड़ों में फायदा ये होगा कि एक बछड़ा उस घर का, एक बछड़ा इस घर का। अच्छा, मेरे हिस्से होते हैं टोटल 5, 4 घरों के और एक मेरा, तो टोटल 5 हिस्से। 2 बछड़ों में होते हैं टोटल 14 हिस्से। अब 14 हिस्सों में 5 हमारे होंगे और बाकी 9 हिस्से हम किसी को पहना देंगे इंशाअल्लाह। तो उससे हमें जानवर का रेट भी मुनासिब पड़ जाएगा, जितनी कीमत का पड़ेगा उतना ही पहनाएंगे, कोई बिजनेस की नीयत से नहीं। तो महल्ले पड़ोस वालों के हमने यानी 9 हिस्से हम उसके डाल देंगे, 5 हिस्से हमारे अपने घर के हो जाएंगे, 4 घरों के और एक मेरा। तो 5 कुर्बानियां हमारे घर की तरफ से इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब हो जाएंगी, अल्लाह ताला कबूल करे। तो सारे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कि अहमद भाई हैं, स्टाइल बनाया हुआ है इन्होंने। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी जानवरों की ये लगती है। और ईद के तीसरे चौथे दिन यहाँ आपको एक गाय भी नजर नहीं आएगी, एक बकरा भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तो गायों की सबसे बड़ी मंडी है, ताहद निगाह मंडी। मजा दिन में जाने का आता है, लेकिन दिन में मेरे लिए चलना फिरना ज्यादा मुश्किल होता है। लोग पहचानते हैं तो सेल्फियों में ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम जा रहे हैं, किस तरफ जाना है भाई? इधर सीधा मेमार की तरफ। तो इंशाअल्लाह आपको मंडी की ज़ियारत हम कराएंगे। और यहाँ से अभी हम इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब सौराब गोट की जो बड़ी मंडी है, पंजाब वालों से मैं कहता हूँ कभी बकरीद में आओ, कराची में कुर्बानी का एक अलग ही मज़ा है। हमारी गली में भी काफ़ी जानवर आके बंध गए हैं, बहुत पहले से लोग जानवर ला के खड़े करने लगे हैं। तो और हमारा इरादा है दूसरे दिन कुर्बानी करने का, क्योंकि पहले दिन ना कसाई बहुत अफरा तफरी करता है, बोटियां भी सही नहीं बनाते हैं, उनके पास टाइम भी कम होता है और रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं कसाईयों के, और अफरा तफरी बहुत होती है। तो पूरे साल जहां सब्र किया वही एक दिन और सब्र कर लो, दूसरे दिन सुबह सुबह सवाब तो पहले दिन ही है, लेकिन पहले दिन टेंशन बहुत होती है, थकावट होती है और फिर गोश्त सही ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कसाई बहुत जल्दबाजी में आड़ा तिरछा गोश्त काट देते हैं। तो इसलिए हमने इरादा किया है कि ये जो हम 2 बछड़े हैं, एक दूसरे दिन और एक तीसरे दिन इसको हलाल करेंगे। पहले दिन जो है वो घर वालों ने कोई हिस्सा लिया है, बकरा लिया है, तो वो इंशाल्लाह हम लिटा देंगे। तो अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करे और अल्लाह सब मुसलमानों की अच्छे की रिपोर्ट रखे। भाई अब कराची ना दिखाओ, ये बहुत आप देख रहे हैं, अब देख लो अब क्या करें। हम तो नहीं दिखाना चाह रहे थे, आगे आप लोग के सामने देखो कितना सड़कें माशाल्लाह अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह। सड़कें वड़कों का मसला है थोड़ा सा यहाँ। किसी जमाने में सड़क थी, तो ऐसा नहीं है कि सड़क बनी नहीं है, अब कहीं कहीं उसके आसार नजर आते हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि सड़क बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे मंडी जा रहे हैं, लौंडे लपाड़े जितने भी है ना कराची के, ये सारे लौंडे लपाड़े मंडी जा रहे हैं। तो ये शफीउल्लाह मासूम देख लें आप, ये हमारा खादिम है मासूम, नाम शफीउल्लाह उर्फ मासूम। तो ये भी अल्लाह मियाँ की गाय ही की तरह की एक मखलूक है ठीक है लेकिन बड़ा नेक आदमी है, लेकिन सीधा बहुत है ये। तो आपने सुना होगा ना, बस इसको ज़बह करना जायज़ नहीं है, वरना मेरा इरादा था कुर्बानी में इसी को मैं हलाल कर लेता, लेकिन शरीयत में इजाज़त नहीं है। इतना सीधा आदमी है ये, तो 2-4 हिस्से तो निकल ही आते हैं।
बहरहाल हमारा बड़ा खिदमत गुजार है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग इसको सीरियस न लें, लेकिन बहुत सीधा आदमी है माशाल्लाह, तो शरीफ शुरफा किस्म का आदमी है। तो आप लोग दुआ करें, हमें 2 छोटे छोटे बछड़े चाहिए ताकि हम जो है मुनासिब रेट पे हमें मिल जाएं और ऐसे गरीब गुरबा किस्म के हों कि बच्चे उसको घुमा सकें। तो क्योंकि बच्चे बहुत, 1 हफ्ते से बच्चों ने मेरा खून पिया हुआ है कि अबू सबके घरों की गाय आ गई, हमारे घर की क्यों नहीं आई, शोर मचाया हुआ था। ये अहमद ने भी और इसका भाई है याह्या, ये सारे जो है ना 1 हफ्ते से दिमाग खाया हुआ था इन लोगों ने। तो ये सब फिर मैंने घर के बाहर वो लगवाया थोड़ा सा छज्जा वज्जा ताकि जानवर को हम खड़े कर सके वहां पे। चलो भाई, सारे 8-8, 10-10 बंदे कराची में जाते हैं एक बछड़ा लेने के लिए। लोग भैंस की कुर्बानी का बहुत मसला पूछ रहे हैं। भैंस की कुर्बानी बिला कराहत जायज है, कोई फर्क नहीं है गाय की कुर्बानी करें या भैंस की करें। इस पे मैं डिटेल से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ आस्क वाले सेशन में, उसके दलाइल भी दे चुका हूँ। लेकिन भैंसा जो है ना वो पावरफुल बहुत ज्यादा होता है। हमारे एक दोस्त ने भैंसे की कुर्बानी की थी तो वो खतरा हो गया था कि भैंसा इनको ना कुर्बान कर दे, क्योंकि बहुत मुश्किल से कसाई उसने उसको गिराया, बहुत ताकतवर होता है। और जो माहिरीन है ना अतिब्बा, वो कहते हैं कि दूध गाय का पियो, गोश्त भैंसे का खाओ। भैंसे के गोश्त में चर्बी कम है और जो बादीपन है ना जो गाय के गोश्त में होता है वो भी कम है। तो इसलिए भैंसे की कुर्बानी अगर जो कर सकते हैं तो भैंसे की कुर्बानी किया करें। उसमें गोश्त बहुत ज्यादा निकलता है और गोश्त लजीज भी होता है और उसमें गाय वाला बादीपन भी जरा निस्बतन कम होता है, यानी कम नुकसानदेह है। वैसे तो गाय का गोश्त भी नुकसान नहीं देता अगर आप चलते फिरते हैं और हजम कर लेते हैं तो, लेकिन भैंसे का गोश्त जो है वो सेहत के लिहाज से ज्यादा मुफीद है और उसमें गोश्त भी ज्यादा है, लेकिन उसको हलाल करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी गर्दन कसाई के काबू में आती नहीं है, क्योंकि जितने मोटे कसाई होता है ना उससे ज्यादा ही थोड़ा सा हैवी होता है भैंसा, थोड़ा काबू करना मुश्किल रह जाता है। चले जी, वैसे तो आजकल बारीक बारीक कसाई भी वजूद में आ गए, मैंने देखे हैं दुबले दुबले कसाई। चले जी, या आप मंडी देख लो कितनी बड़ी, वो उधर से शुरू होती है सीधे हाथ से